अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। लास्ट क्लासेस में यानी 10th क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं जो हम आज क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हमने किस में पढ़े, 90 यानी डिग्रीज में पढ़े। इसी को अगर हम किस में पढ़ेंगे, रेडियन में पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे कह कर सकते हैं, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो हमारा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। इनको भी अगर हम रेडियंस में लिखेंगे तभी हमारा फायदा करेगा। क्यों, क्यों अभी हमारे को किस में स्टडी करनी है, रेडियन में करनी है। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 10 थीटा। सेक सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। अब हम देखते हैं पाई माइनस थीटा रिलेशन। पाई माइनस थीटा हमारा देखो पहले क्वाड्रेंट में किस साइड आएगा, पहले हम एक ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पाई माइनस थीटा आ गया, ये हमारा यहाँ हमारा क्या होता है, पाई। तो पाई माइनस थीटा हमारा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, तो देखें साइन पाई माइनस थीटा अगर हमारे को मिल गया तो साइन पाई माइनस थीटा हमारा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव। कॉस पाई माइनस थीटा मिलेगा हमारे को, तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसी तरह से मैं देखूं टेन पाई पाई माइनस थीटा, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव। कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी मेरे को क्या मिलेगा, नेगेटिव। सेक पाई माइनस थीटा, अब हम देखेंगे सेक भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब मैं देखती हूँ कॉसेक। कॉसेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमारे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी पाई माइनस थीटा रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि साइन और कॉसेक तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे हमारे, नेगेटिव रहेंगे। अब देखो अगर हम साइन पाई ले रहे हैं, अगर हमारी कोई वैल्यू आ रही है जो पाई माइनस थीटा या एक्स एक्सिस के बिलोंग आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारी कोई वैल्यू या कोई थीटा जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के, यानी जो पाई की जगह जो हमारी जो भी वैल्यू आएगी हमारे क्या आई, एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगी, एक्स एक्सिस के आएगी, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारी कोई वैल्यू हो यानी पाई की हमारे जो जगह है वो क्या आ जाए, पाई एक्सिस पर आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, कोई भी जो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया होगा उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फंक्शन को क्या कर देंगे हम, फंक्शन को इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसमें फंक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फंक्शन चेंज कैसे होगा, अगर हमारी क्या आ जाए, पाई की जगह हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वाई एक्सिस पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे कॉस से, और इसी तरह से कॉस को किससे चेंज कर देंगे, साइन से। टेन को चेंज कर देंगे हम कॉट से, और कॉट को चेंज कर देंगे हम टेन से। सेक को चेंज कर देंगे हम कॉसेक से, और कॉसेक को चेंज कर देंगे हम सेक से। कब, जब हमारी जो क्या है पाई की जगह जो वैल्यू आएगी वो किस पे मिलेगी हमारे को, वाई एक्सिस पे मिलेगी, तब हम क्या कर देंगे, इसको इनसे रिप्लेस कर देंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल में अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे दे दिया जाए साइन, अगर मुझे दे दिया जाए साइन पाई माइनस थीटा, तो जो पाई है जो किस पे मिलेगा हमारे को, एक्स एक्सिस पे, 2 पाई 4 पाई 3 पाई, ये क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, जो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, और थीटा हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा का थीटा,
अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हम देखते हैं। अगर हम पूरा चक्कर लगाए तो ये कितना हो जाता है 2 पाई, और इसको 2 पाई का दोबारा इधर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई आ रहा है, 4 पाई क्या कर रहे हैं हम माइनस थीटा कर रहे हैं, यानी 4 पाई से माइनस थीटा इस साइड जाएगा, ये इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे साइन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। अब मैं लेती हूँ cos 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब हम देखते हैं कि इसका साइन क्या होगा और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा और ये चेंज होगा या नहीं होगा। अब क्या है ये हमारा 3 पाई/2, 3 पाई/2 हमारा क्या होता है यहाँ तक, प्लस थीटा बोला है, प्लस थीटा यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पहले ये देखो ये किसके पैरेलल आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है 3 पाई/2, तो कॉस को हम किस में चेंज कर देंगे साइन में। कॉस किस में चेंज हो गया हमारा साइन में चेंज हो गया। अब जो निशान आएगा वो किस में आएगा, कॉस क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से मैं आपको दे दूं साइन 8 पाई- थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई, तीसरा चक्कर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 8 पाई यहाँ आएगा। 8 पाई क्या है माइनस थीटा, 8 पाई से माइनस थीटा करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये क्या है एक्स एक्सिस पर आ रहा है, यानी पाई जो एक्स एक्सिस पर होता है तो हमारा क्या चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही और नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से मैं क्या लूं, अगर 10 11 पाई/2, 11 पाई/2 हमने पहले पढ़ा, 11 पाई/2 हमारा किस पे मिलता है, यहाँ मिलता है हमारा 11 पाई/2। फर्स्ट चक्कर निकालेंगे पाई/2, फिर 3 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या आएगा 7 पाई/2 आएगा। 7 पाई/2 में क्या करना है, सॉरी 11 पाई/2 में क्या करना है थीटा करना है, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, और वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर होने पर क्या आ जाएगा हमारा ये 10 किस में चेंज हो जाएगा कॉट में चेंज होगा। अगर मैं ये क्या लूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेती हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर हम क्या चले एंटी क्लॉकवाइज चले, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो ये हमारा 0 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा पाई/2 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कितना पाई डिग्री, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो कितना 3 पाई/2 डिग्री, और यहाँ पर वापस पहुंचेंगे एक चक्कर तो पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई डिग्री। इधर से वापस जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई/2, ये कब जब हम कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 पाई/2, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा हमारा सॉरी 7 पाई/2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 पाई/2, ये 5 पाई, और ये इधर क्या हो जाएगा 11 पाई/2, और इस तरह से क्या इधर क्या हो जाएगा हमारा पहले पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये किस में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो हो जाएंगे ये -2 पाई -4 पाई और -6 पाई, इसके क्या हो जाएंगे ये -3 पाई/2 -7 पाई/2। कब कब होगा ये जब हम क्या घूमेंगे क्लॉकवाइज। इसी तरह से इसकी भी साइन चेंज -पाई -3 पाई और -5 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -पाई/2 -5 पाई/2 और -9 पाई/2। ये कब होगा जब हम कब कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे cos 2tan, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे
फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 180 से कितना ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 30 डिग्री, cos 180 प्लस 30। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस 30, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पर है 180 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। पहले तो देखेंगे कि कॉस का चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, कॉस का कॉस ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, कॉस नेगेटिव होता है, तो हम क्या लगा देंगे इधर, नेगेटिव, प्लस थीटा, इधर आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू हमारे को कितनी मिलेगी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, -3/2, माइनस किस लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे यहाँ क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया। अब हम देखते हैं sec 330 डिग्री, sec 330 को हम कैसे लिख सकते हैं, sec 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 360 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या चेंज होगा, नहीं, एक्स एक्सिस पर ही है तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sec माइनस थीटा। अब क्या होता है, sec क्या होता है, अपने थीटा को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा का sec थीटा रह जाएगा। अब ये पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव, सॉरी थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -30 डिग्री, क्या लिखेंगे, -30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री हो गया, इसका चेंज क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, sec पॉजिटिव होता है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2/3। अब हम देखते हैं tan 870 डिग्री, tan 870 को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 900 माइनस 30, 900 हमारे को कहाँ मिलता है, देखो एक पूरा चक्कर लगाया तो 360, फिर एक पूरा चक्कर लगाया तो हमारा कितना हो जाएगा, 720, फिर अगर हम यहाँ हाफ घूमे तो हमारा कितना हो जाएगा इधर, 900, 900 क्या है, -30, यानी हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले तो लगेगा नेगेटिव। अभी एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो क्या 10 का क्या रहेगा, 10 नहीं, और कितना आ जाएगा, -30 डिग्री। अब इसका माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हमारी tan 30 की वैल्यू हमारे को कितनी मिलेगी, 1/√3। अब हम देखते हैं cot 170 डिग्री, ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं cot 1800 माइनस 60, 1800 माइनस 60, तो देखो पहले तो हम लिखेंगे cot -60। अब हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस पर है तो चेंज नहीं होगा, -60, कॉट इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ आ गया हमारा, कॉट का नेगेटिव बाहर आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/√3। अब एक नोट डालकर एक चीज लिख लो, जिनको जो क्वेश्चन हमने किया है, अगर साइन को हम -थीटा मिल जाए तो क्या होगा, माइनस क्या ले लेगा, ये आगे ले लेगा और क्या हो जाएगा, -sin थीटा। इसी तरह से कॉस को -थीटा मिल जाए तो वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उसका आगे माइनस क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा। अब हम क्या लिखेंगे, tan के अगर माइनस मिल जाए, -थीटा, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, -tan थीटा, यानी इसका भी माइनस क्या आ जाएगा बाहर, cot को -थीटा मिल जाए तो इसका माइनस ही बाहर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का cot थीटा। sec को -थीटा मिलेगा तो ये भी क्या कर लेगा, cos की तरह ऑब्जर्व, तो इसके पास क्या हो जाएगा, sec थीटा। अब cosec को -थीटा मिल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, -cosec का थीटा। ये चीजें नोट करके लिख, हमने ये सब तो देख लिया, अब हम देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2, कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है,
x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और हमारे को बोल रहा है कि इसके जो बाकी फंक्शंस है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रह गए 5 जो हो गए, वो भी हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव होते हैं। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे को कॉस दिया हुआ है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सेक फाइंड कर सकते हैं। सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जैसे का रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा 1/1 -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो सेक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। इसी तरह से हम जानते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं, साइन की वैल्यू निकालूं, तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, किसमें, रूट में। यहाँ हम कॉस की वैल्यू रखेंगे, कॉस की वैल्यू कितनी होती है, -12। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, 1 में से हाफ जाएगा यानी 1/4 पार्ट जाएगा। 1 में से 1/4 पार्ट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3/4। रूट में हमेशा वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। क्योंकि क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह से हमारे को क्या मिल गया, साइन मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे अब, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक क्या होता है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/√3। तो इसका माइनस में लेंगे तो हमारे को किस किस की वैल्यू मिल गई, कॉस की, सेक की, साइन की और कॉसेक की। किसकी रह गई, tan की। तब हम निकालेंगे tan x की वैल्यू। tan x की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और देखो यहाँ क्या है, रूट है, तो 4 का कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी फिर, √3/2। और यहाँ आ जाएगा हमारा -1/2। -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, तो tan की वैल्यू हमारी सिर्फ कितनी रह गई, √3। इसी तरह से हमारे को cot थीटा की वैल्यू, तो cot क्या होता है हमारा, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/√3। tan और cot क्या निकले हमारे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्यों निकले, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और cot क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसी को अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का हम देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड कैसे होगा, क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ था, cosec इक्वल टू -1/2 दिया हुआ था। तो cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे हम इसकी इक्वेशन क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, h² माइनस b²। इससे कितना आएगा, h कितना है हमारा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b कितना है हमारा -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, √3। अब हमारे को परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब हम बाकी सारे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा साइन क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है, √3, हाइपोटेनियस कितना है, 2। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव। इसी तरह से हमारा साइन के बाद निकल गया साइन, तो हमारा कॉसेक कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -2/3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, साइन कॉस, कॉसेक तो हो गया। अब हम फाइंड करते हैं सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा, कॉस का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा -2। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा √3 और बेस कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इस तरह से cot थीटा की वैल्यू देखेंगे, cot कितना हो जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल तो कितना हो जाएगा 1/√3। ये हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी।
ये हमारा सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्या बचेगा, टाइम भी बचेगा और एग्जाम में हम इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा sin x इक्वल टू हम आपको दे दिया 3/5, जो हमारे को कौन से क्वाड्रेंट में दे दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया, क्वाड्रेंट में दे दिया। तो यानी सेकंड में है तो साइन और कॉस से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। पहले हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे को क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा, j का स्क्वायर 9। तो हमारी बेस कितनी आ जाएगी, रूट में 16, तो वो आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 4, यानी प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। वो कब लेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कॉसेक के लिए सिर्फ पॉजिटिव, बाकियों के लिए नेगेटिव। इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 3/5 तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 5/3। इसमें हमारे को क्या दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया था हमारे को कितना 3, हाइपोटेनियस दिया था कितना 5 और बेस हमने फाइंड किया था वो कितना आया था 4। हम कॉसेक फाइंड कर चुके थे, अब हम निकालेंगे साइन। साइन क्या होता है हमारा, साइन ऑलरेडी दिया हुआ था, साइन और कॉसेक हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे कॉस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा हमारा 4, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी हमारी 5। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सेक। सेक इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो 5/4 वही नेगेटिव, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम निकालेंगे 10। 10 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। कौन नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉट भी क्या हो जाएगा हमारा 4/3 और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा cot x इक्वल टू 3/4, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। तो पहले 10 निकाल लेते हैं। 10 क्या हो जाएगा हमारा 4/3। 4/3 हमारे को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो हमारे को इसकी हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा कितना आ जाएगा, रूट में 25। तो हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 5 आ गई। कॉट मिल गया, 10 मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इनके अलावा बाकी जो भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हम निकालते हैं साइन एक्स। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या निकली हमारी 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगी 5 और किसमें हो जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से कॉसेक लेंगे, वो कितना हो जाएगा 5/4, वो भी किसमें, नेगेटिव में। अब हम निकालेंगे कॉस एक्स। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, किस में आएगी, नेगेटिव में, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से सेक एक्स निकालेंगे। सेक इसका रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो क्या दे दिया हमारे को, सेक एक्स दे दिया। सेक एक्स कितना दे दिया 13/5। सेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हमारे को क्या निकालनी है इसकी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, बेस का स्क्वायर 25, तो हमारा रूट में आ जाएगा 144। तो हमारी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी 144 किसका होता है 12 का रूट होता है, तो हमारी कितनी आ गई ये 12 हो गई। ठीक है, हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर हमारे को मिल चुका है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, सेक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल 5/13। ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया हमारे को, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है।
तो फोर्थ में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी जो भी वैल्यू आएंगी वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं साइन। साइन एक्स हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, तो -13/12, वो भी किसमें नेगेटिव में। फिर हम निकालेंगे टेन। टेन हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे दिया हमारे को 12, बेस कितना दिया है 5, ये भी किस में जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि किस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉट क्या हो जाएगा हमारा -5/12, क्योंकि इसका है क्या है रेसिप्रोकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे को दिया हुआ है 10x। 10x कितना दिया हुआ है -5/12। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बाकी के क्वाड्रेंट, बाकी के हमारे को क्या करने हैं फाइंड करने हैं। ये हमारे को दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे को हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो होगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ जाएगी 13। इसी तरह से कॉट निकालते हैं। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो हमारी कॉट कितनी आ जाएगी -12/5। साइन निकालेंगे। साइन एक्स कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, किसमें नेगेटिव में, क्यों सॉरी पॉजिटिव में, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर हम निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा 13/5, इसका रेसिप्रोकल। अब हम निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक्स। कॉसेक्स कितना आ जाएगा, सो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारी कितनी है 12, हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 13 है, किस में आएगी नेगेटिव में, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट है। इस तरह से सेक एक्स। सेक एक्स कितना आ जाएगा 13/12, क्यों इसका रेसिप्रोकल होगा और किस में आ जाएगा नेगेटिव में, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है कि हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 765 डिग्री की। पहले हम इसको देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और इसमें पॉजिटिव लगेगा साइन, नेगेटिव लगेगा साइन, सब फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम मैं क्या लगाऊं, यहाँ से यहाँ पूरा क्या करूं 360 करूं, वापिस यहाँ से यहाँ करूं, तो कितना आ जाएगा 720। ये यानी हमारा कौन से उसमें आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 बार मैंने 360 का चक्कर लगाया, प्लस कितना हो गया मेरे पास 45 डिग्री। तो ये किस पे है एक्स एक्सिस पर है, तो साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ऑलरेडी अभी पढ़ी थी। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं कॉसेक -1410, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर मैं क्या करूं, एक चक्कर पूरा, 2 चक्कर पूरे, तीसरा और चौथा, पूरे 4 चक्कर पूरा करने के बाद 360 के बाद हमारा बनता है, उसमें क्या करना है हम -30 करेंगे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद हमारा क्या होता है, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होता है कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 × 360 -30 डिग्री। अब कॉसेक क्या होगा -30 डिग्री,
कॉसेक का माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो कॉसेक क्या रह गया, 30 डिग्री। कॉसेक 30 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10 इक्वल टू 19 पाई अपॉन 3। ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19 पाई को 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। 6 पाई से हमारे को क्या पता चल रहा है, ये यहाँ पे है और पॉजिटिव कर रहे हैं, प्लस पाई बाय 3 कर रहे हैं, तो ये इस साइड जाएगा। इस साइड जाने का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे पॉजिटिव होंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और एक्स ही एक्सेस पर है तो 10 का क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, साइन -11 पाई बाय 3। देखो -11 पाई बाय 3 है, यानी हम हमारे को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे या इसका साइन क्या ले ले, बाहर ले ले। हम ये क्या करते हैं, इसका साइन बाहर लेते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा, 11 पाई बाय 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 पाई बाय 3 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। 4 पाई हमारा क्या आता है, यहाँ पे आता है। माइनस करना है तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो माइनस पाई बाय 3 माइनस, यानी ये जो, इसको हम ऐसे लिख ले, माइनस पाई बाय 3 लिखने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव। तो ये क्या रह जाएगा हमारा, साइन पाई बाय 3। और साइन का साइन जो रहेगा, क्यों, ये 4 पाई किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, cot -15 पाई अपॉन 4। वही cot का माइनस क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो ये क्या बन गया, 15 पाई अपॉन 4। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अब क्या है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, cos 5/4। cos 5/4 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व, इसी तरह से हमने क्या कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।